नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसे रहस्यमय स्थल की ओर जो धरती पर तो है, पर लगता है जैसे किसी और लोक का द्वार हो। यह स्थान है हिमालय की मणिकर्ण झील, जहाँ कहा जाता है कि हर प्रार्थना का उत्तर जल की गहराई से आता है। मणिकर्ण का अर्थ और कथा। मणिकर्ण शब्द दो भागों से बना है, मणि यानी रत्न और कर्ण यानी कान। कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती जब कैलाश से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे तो उन्होंने उसी झील के किनारे विश्राम किया। वहां माता पार्वती का कर्णफूल यानी मणिकर्ण झील में गिर गया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, यह स्थान अपवित्र होगा क्योंकि यह तुम्हारा आभूषण गिरा है। तभी भगवान शंकर ने अपने कणों को आदेश दिया, इस मणिकर्ण को खोजो। कहा जाता है कि झील से जल के बुलबुले उठने लगे और हर बुलबुले में शिव पार्वती के आशीर्वाद की गूंज सुनाई दी। रहस्यमयी गर्म झरने। आज भी इस झील के पास ऐसे गर्म झरने हैं जहां पानी उबलता है, लेकिन उनके चारों ओर हिमालय की बर्फ जमी रहती है। विज्ञान कहता है ये जियोथर्मल एक्टिविटी है, पर स्थानीय लोग कहते हैं यह माता पार्वती का आशीर्वाद है। वहां आने वाले यात्री कहते हैं जब आप झील के पास आंखें बंद करते हैं तो एक अजीब सी ऊर्जा और शांति महसूस होती है, जैसे कोई अनदेखा अस्तित्व आपसे संवाद कर रहा हो। आत्माओं की आवाजें। स्थानीय साधु कहते हैं कि कुछ पूर्णिमा की रातों में झील से मंत्रोच्चार जैसी ध्वनियां आती है। कई यात्रियों ने बताया कि उन्हें वहां अपने पूर्वजों की झलक दिखी। कहा जाता है यह स्थान देवताओं और आत्माओं के संवाद का माध्यम है। जो सच्चे मन से यहाँ साधना करता है उसे अपने भीतर से उत्तर मिलता है। वहीं कुछ लोग कहते हैं रात में इस झील के पास कोई नहीं रुकता क्योंकि झील का जल कभी कभी खुद चमकने लगता है। यह झील हमें सिखाती है कि हर गहराई में प्रकाश छिपा होता है। जिस तरह झील के नीचे मणिकर्ण छिपा है, वैसे ही हर इंसान के भीतर उसकी आत्मा का रत्न छिपा है। जब मन शांत होता है तभी वह रत्न झलकता है। शिव और पार्वती की यह कथा हमें याद दिलाती है कि प्रेम, आस्था और धैर्य से ही दिव्यता प्रकट होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप हिमालय जाएं तो इस झील के किनारे एक पल के लिए आंखें बंद कर दें, क्योंकि हो सकता है आपको भी वहां से एक दिव्य उत्तर मिले। ओम नमः शिवाय।